नवल कुंज नव सहचरी नवल खगादि कुरंग। नवल कुंज नव सहचरी नवल खगादि कुरंग। सब नवलन में नवल दो करत केली सुख रंग। सब नवलन में नवल दो करत केली सुख रंग। अद्भुत सुख रस सार में कब है मन मीन। अद्भुत सुख संसार में कब है मन लीन। ध्रुव अखियां तहाँ यों रहो जो जल में गति मीन। ध्रुव अखियां तहाँ यों रहो जो जल में गति मीन। एक प्रकार से श्री ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है कि एक रसोपासक को किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जैसा 2 दिन पूर्व मैंने आपको कहा कि निश्चित रूप से रूप का ध्यान श्री चरणों से ही आरंभ करना चाहिए। पहले खूब चरणों का ध्यान करिए, चरणों का चिंतन करिए, चरणों का ही स्मरण करिए। उससे जो हृदय है वो लीला ध्यान के योग्य होता है। अभी क्या है, विषय वासना से युक्त चित्त है, प्रिया प्रीतम की लीला का केली चिंतन का अधिकारी नहीं है। सतत नाम जप करते करते और श्री जी के चरणों का ध्यान करते करते जो है वो हृदय की भूमि तैयार होगी, लीला चिंतन के योग्य हृदय बनेगा। और एक बात मैं यहाँ पर विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। देखो, अपने मन और बुद्धि से कल्पना करना कुछ और बात है, लेकिन उर अंतर में आपके घट के भीतर स्वतः उस दिव्य रूप की स्फुरना होना ये दूसरी बात है। मैंने ऐसा भी देखा है, क्योंकि साधक लोग कभी कभी अपना प्रश्न जिज्ञासा लेकर आते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए और बड़े दीर्घ काल से वो साधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब रूप ध्यान करके उठता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर भारी हो जाता है और कुछ बोझिल सा लगता है। उसका कारण यही है कि आप मन और बुद्धि से अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। आपका वहां पर अभी प्रवेश नहीं है, आप अधिकारी नहीं हुए हैं, आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। उससे कोई आनंदानुभूति तो होती नहीं, कोई आनंदानुभूति नहीं होती, केवल यही परिणाम होता है। इसीलिए मैंने कहा पहले खूब नाम जप करिए। और ये कोई मेरा विचार नहीं है, तो ध्रुवदास जी ने कहा प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। ऐन माने ठिकाना, माने पहले आपके मन को बैठने के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए। तो ये भजन की रीति है, ये प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि भाई मनमाने ढंग से भजन नहीं होता है और न ही करना चाहिए। जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, उसका आदर करना चाहिए। जो गुरुजन आपको मुझे बता रहे हैं, इसका आदर करना चाहिए। तो पहले खूब नाम जप करिए, रूप ध्यान आरंभ करिए, लेकिन कहाँ पहले श्री चरण से आरंभ करना है और खूब दीर्घ काल तक श्री चरणों का ही चिंतन करिए। और मैं तो ऐसा कहता हूं भाई कि श्री चरणों के चिंतन में ही ऐसा आनंद है कि मन मधुकर हो जाता है उन चरण कमलों का। हठी जी कहते हैं अपनी अपनी 2 बड़ी सुंदर पंक्तियों में, वो कहते हैं सखी पद पंकज पराग की जय महाराज, तृण की जय राव रई गोकुल नगर को, तृण की जय राव रई गोकुल नगर को, गिरी की जय गोधन मयूर नव कुंजन को। पर कह रहे सखी पद पंकज पराग कीजे महाराज। और कुछ नहीं होना, हमें तो इन सहचरियों के चरणों की धूली होना है। चरणों में पड़े रहने में प्रेम को सर्वाधिक सुख होता है। प्रेम का जो भाव है ना, वो सर्वाधिक सुख कहाँ पाता है? चरणों में। महाप्रभु जी एक पद में कहते हैं ना, वो पंक्ति बड़ा गूढ़ार्थ रखती है। श्री लाल जी प्रिया जो उसे कह रहे हैं, तुभ पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मदे। अरे श्री जी ने तो अपना हृदय दिया है लाल जी को बैठने के लिए, प्रियाजू ने तो अपना हृदय दिया है श्री लाल जी को बैठने के लिए, लाल जी के विराजमान होने के लिए। उनका हृदय कमल है। पर लाल जी कह रहे हैं तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी ममदे। प्रेम का स्वभाव ऐसा है, वो चरणों में सुख पाता है, उसे चरणों में ही आनंद है, चरणों में ही विश्राम है उसे।
तो पहले दीर्घ काल तक नाम जप करते हुए राधा वल्लभ लाल के, श्री जी के चरणों का ध्यान करिए, चरणों का स्मरण करिए, चरणों का चिंतन हो। इससे क्या होगा, हृदय जो है वो केली के, लीला के चिंतन के अनुकूल हो जाएगा। और मुझे लगता है इसी प्रक्रिया से होकर आगे जाना चाहिए। कब होगा, कितने काल में होगा, ये न तो इस विषय में कोई प्रश्न होना चाहिए और ना ही इस प्रश्न का कोई उत्तर है। ना तो इसके विषय में किसी को कोई प्रश्न करना चाहिए और ना इस प्रश्न का कोई उत्तर है। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, मुझे किसी ने आकर का बोले हमारा क्या बोला, हमारा सखी स्वरूप का नाम बता दो। मेरी सखी थोड़ी हो आप जो मैं नाम बता दूं। जिनकी सखी हो वो नाम बताएंगे ना। वहां तक तो आपको जाना है, उसी भाव तक तो आपको पहुंचना है। भजन करते करते अपने भाव देह को वहीं श्री जी के निकट ही तो पहुंचाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति इस प्रकार के किसी प्रपंच में पड़ जाता है। बहुत सावधानी से, मैं बार बार आपको एक बात निवेदन करता हूं, इसलिए कि हमारा मन कभी भी इस बात से इधर उधर न होने पाए। हमें इन रसिकों के बताए मार्ग पर ही चलना है। इन्हीं का दिया हुआ मार्ग ही हमारा हित करा सकता है, हमारा कल्याण करा सकता है। कोई शीघ्रता नहीं है भाई, और शीघ्रता करने से यहाँ कुछ हाथ आने वाला नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता था ना, एक राजा बड़ा व्याकुल रहता था, छटपटाता रहता था, इसको पूछे उसको पूछे, साहेब कब मिलता है, साहेब कब मिलता है, कैसे मिलता है। एक फकीर ने एक दिन कहा, बोले जब साहेब की इच्छा होती है ना साहेब तब मिलता है। तुम्हारे कुछ कहने सुनने से और करने धरने से साहेब नहीं मिलता है। जब साहेब की इच्छा होती है तब मिलता है, और जैसे साहेब की इच्छा होती है वैसे मिलता है। तो राजा ने पूछा तो हम क्या करें। तो मुझे लगता है व्यास जी से पूछा होता तो व्यास जी कहते, बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। जो उन्होंने कहा है वो करिए। तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है भाई। ये जीव का स्वभाव कह लीजिए, ये जीव की चंचलता कह लीजिए, ये जीव की मूढ़ता कह लीजिए, या ये जीव की दुष्टता कह लीजिए कि वो बिना परिश्रम किए फल पाना चाहता है। ऐसा तो आप और मैं अपने जीवन में देख लेंगे। हम बिना परिश्रम किए फल पाना चाहते हैं। देखो, मनुष्य धर्म का पालन नहीं करना चाहता, लेकिन धर्म पालन के परिणाम स्वरूप जो सुख है वो सुख को पाना चाहता है। एक बात मैं आपको यहां निवेदन करूं कि भाई अधिकार से बहुत पहले जीवन में कर्तव्य आता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, रचनाकार ने ये सृष्टि रची है कैसे, ताने बाने से। लेकिन वो ताना बाना कैसा है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आगे दूसरा बिल्कुल ठीक उसके पीछे, एक समय में एक ही दिखाई पड़ता है। ऐसे कुछ है जिसके साथ कुछ और लगा है। ऐसे अधिकार से बहुत पहले जीवन में कर्तव्य आता है। और ये बात मैं आपको गुरुजनों की कृपा से बहुत विश्वास पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। आप कर्तव्य का पालन करिए। समय आने पर प्रकृति आपका अधिकार थाल में परोस कर आपको देगी। और एक और बात, खींच तान कर जो अधिकार पाया जाता है वो स्वयं के लिए भी पीड़ा का कारण बनता है और दूसरे के लिए भी। और प्रकृति जब आपको अधिकार देती है तो उससे आप अपना भी कल्याण करते हैं, वो दूसरे के लिए भी हितकारी होता है। तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है ये सुख आपको मुझे मिले, पर इससे पूर्व भजन के प्रति, भजन भावना के प्रति आपका मेरा कुछ कर्तव्य है और आपको मुझे उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और वैसे भी भाई कौन सा अपनी ओर देखकर हमें कोई सिद्धि मिलने वाली है। श्री जी के स्वभाव की ओर देखकर ही तो भजन करना है। राख मन भरोसो तोहे पोषी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण, मिटी हैं भव बाधे, मिटी है भव। तो यहाँ ध्रुवदास जी रूप ध्यान की प्रक्रिया बता रहे, कैसा ध्यान करना है। पहले बताया प्रियालाल का ध्यान करना है, और फिर प्रियालाल का ध्यान भी कैसे करना है कि अरु जब चितवत लाडली पिय तन नयनन कोर, अर्थात हमारा ध्यान प्रियालाल के सुख में बाधक ना हो, हमारी भजन भावना प्रियालाल के सुख में बाधक ना हो जाए।
अब दिन रात आप पुकारते रहो कि मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, तो ये तो भाई हमारे यहाँ की भजन भावना के अनुकूल नहीं है। यहाँ के रसिकों ने तो प्रियालाल के सुख का भजन किया है। तो हमारी भजन भावना हमारे इष्ट के स्वरूप और स्वभाव के अनुकूल हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन रसिकों के पास बैठकर इस भजन भावना की शिक्षा दीक्षा आप और मैं ग्रहण करें। तो प्रियालाल का ध्यान करना है, उस गौर श्याम छवि का ध्यान करना है, और वो भी कैसा कि प्रिया जो लाल जी की ओर देखती हो, लाल जी प्रेम भरी लाड़ भरी चितवन से श्री प्रियाजू को निहारते हो, परस्पर दो चकोर दो चंदा। और फिर इनका ध्यान कहां करना है? नवल कुंज नव सहचरी नवल खगादि कुरंग, किसी नवीन नवल मनोहारिणी कुंज में और प्रेम रंग में भरी सहचरियां चारों ओर यत्र तत्र आवागमन कर रही हैं, उनके नूपुर कंकण किंकिणी की ध्वनि हो रही है। वो प्रियालाल के उर अंतर को हर्ष और आनंद प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार उन दिव्य सहचरियों के ध्यान से युक्त हमारी भजन भावना हो। और फिर केवल सहचरियां नहीं, नवल खगादि कुरंग, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। और फिर इन सब के मध्य कहा, सब नवलन में नवल दो करत केली सुख रंग। कभी झूला और कभी होली, कभी मंगला और कभी संध्या, इस प्रकार युगल की सुमधुर लीलाओं का ध्यान, ऐसी आज्ञा ध्रुवदास जी करते हैं। इस प्रकार एक उपासक को अपने हृदय को केली के, लीला के चिंतन के योग्य बनाना है। आगे कहते हैं, अद्भुत सुख रस सार में कब है मन लीन, अद्भुत सुख रस सार में कब है मन लीन। ध्रुव अखियां तहाँ यों रहो ज्यों जल में गति मीन, ध्रुव अखियां तहाँ यों रहो ज्यों जल में गति मीन। अब यहाँ कहते हैं भजन कैसा हो, जो जल में गति मीन। अब इस बात में दो संकेत हैं। एक तो आप देखो कि जल में जो मीन रहती है ना, वो यत्र तत्र बड़े बड़े आनंद से बिना किसी श्रम के विचरण करती रहती है। आप कभी मछली को जल में देखिए, बड़े आनंद से बिना ही किसी श्रम के बस यत्र तत्र विचरण करती रहती है। तो एक तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो मेरी भजन भावना हो वो आपकी कृपा से प्रयासहीन हो जाए, माने सहज हो जाए। यहाँ एक सहज भावना की ओर संकेत है। और फिर दूसरा कि भाई जल ही मीन का जीवन है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भजन भावना ही मेरा जीवन हो जाए, अर्थात इसके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सेवक जी महाराज भी कहते हैं, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, अर्थात बस अब ये नाम और वाणी, यही रूप का ध्यान, यही चिंतन, यही स्मरण, बस यही हमारा जीवन हो जाए। सकल बात घटते घटो। आगे कहेंगे कि और कोई भी वृत्ति और कोई भी वासना मेरे उर अंतर का स्पर्श ना कर सके। हाँ भाई, लेकिन ये होगा कब? जब श्री जी कृपा भरी दृष्टि से देखेंगे। आपके मेरे सामर्थ्य में नहीं है ऐसा। आप और मैं तो ऐसी आशा से अपने उर अंतर को सजाकर श्री जी के सन्मुख जाएं, बार बार जाएं, कई बार जाएं, कई बार श्री जी के सन्मुख हम जाएं, अपने हृदय को बस इसी भाव भावना से सज्ज करके, सुसज्जित करके, अलंकृत करके। अगर किसी पतिव्रता स्त्री का पति दूर देश चला जाए तो वो पति के नाते घर के, संसार के सब कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करती, पर श्रृंगार नहीं करती। श्रृंगार कब करती? जब पति के सन्मुख जाना है। वो श्रृंगार तभी करती है, तभी शोभा देता है श्रृंगार। ऐसे ही संसार में भाई कैसे भी रहो, पर लेकिन जब श्री जी के सन्मुख जाओ तो इन भावों से अपना श्रृंगार करके जाना चाहिए श्री जी के सन्मुख।
इस अभिलाषा से अपने हृदय का श्रृंगार करके जाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना सत्संग में बैठना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सत्संग में बैठने से पूर्व थोड़ी तैयारी करना, अपने अपने हृदय को तैयार करके आना, फिर यहाँ पर बैठना। ऐसे श्री जी के दर्शन की जो महिमा है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब दर्शन के लिए घर से चलते हो ना, कम से कम उतनी देर के लिए तो आपको अपने अपने हृदय को तैयार करना चाहिए कि हम श्री जी के सन्मुख जा रहे हैं, हमें राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होना है, श्री जी के सन्मुख जाना है। कैसा भाव, कैसा हृदय श्री जी के सन्मुख लेकर जाएं। आपको स्मरण हो, एक बार मैंने आपसे कहा था, आप मंदिर में जाते हो, नित्य चरणामृत लेते हो। चरणामृत लेते समय जब वो जल बिंदु आपकी हथेली पर आए हैं, वो चरणामृत लेते समय यदि आपके मन में ये भाव आ जाए ना कि इस जल के पास श्री जी के चरणों का स्पर्श है, उन चरणों की चेतना है, वो वस्तुतः अमृत ही है भाई। वो संसार के विषय विष को नष्ट करने वाला है। शायद मैंने यही चर्चा में कहा था कि नियम होना चाहिए कि हम प्रातः काल उठते ही जो सबसे पहली वस्तु अपनी जिह्वा पर रखेंगे वो श्री जी का चरणामृत होगा। प्रयास तो ये भी करना चाहिए कि जब सोने के लिए जाए तब अंतिम वस्तु दिन में जो हमारी जिह्वा पर जाए वो भी श्री जी का चरणामृत हो। पर सुबह उठकर प्रथम वस्तु तो ठाकुर जी का चरणामृत होनी ही चाहिए। वो वस्तुतः अमृत है। अरे शास्त्र भी कहता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोत्पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत्। इतनी भारी महिमा चरणामृत की शास्त्र बताता है। और फिर ये तो श्री जी के चरणों की धोवन है, ये वस्तुतः अमृत है। यदि उस घड़ी आप सावधान रह पाए तो महिमा उस क्षण की है। चरणामृत की तो अपनी महिमा है, पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव भी है। तो आप जब श्री जी के सन्मुख जाते हैं तो दर्शन की महिमा तो है, पर उस घड़ी का आपने कितना लाभ लिया। जब आप ठाकुर जी के सन्मुख हुए, आप नित्य जाते हैं राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने, आप दर्शन करने जाते हैं, उस घड़ी का आपने कितना लाभ लिया। झाड़ फूंक कर जाइए अपने मन से संसार को, थोड़ी देर के लिए, 2 घड़ी, आधी में भी आध श्री जी के सन्मुख होना है। कम से कम उतने क्षण के लिए तो आप कोई नहीं है, आप किसी के नहीं है, कोई आपका नहीं है, आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, आप श्री जी के हैं, श्री जी आपके हैं। इस भाव से श्री जी के सन्मुख होइए। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री गिरिराज धरण। गाइए गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। सन्मुख होना है, किसी का नाते रिश्तेदार बन के नहीं। ठाकुर जी ने कहा है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब कोई जीव होकर मेरे सन्मुख आता है, और जीव कौन है? भगवान ने कहा मावई वांशो, मेरा अंश है, मेरा है। तो वो आपका होकर आपके सन्मुख आया हूं। एक क्षण के लिए भूल जाइए, कोई आपका नहीं, आप किसी के नहीं। इसी को वेदांत की धारा अभ्यास कहती है। जब वेदांत का श्रवण चिंतन किया जाता है तो सबका निषेध ही तो किया जाता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अंत में केवल एक आत्मा रह जाता है, और उस आत्मा का उस परम तत्व में लय करा दिया जाता है। क्या है उसमें? निषेध ही तो किया जाता है। नहीं, ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, ये भी असत है, ये भी असत है, और अंत में क्या रह जाता है? एक परमात्मा सत्य है। ऐसे ही जब श्री जी के सन्मुख होइए ना, मैं इसका भी नहीं, मैं उसका भी नहीं, मेरा ये भी नहीं और मेरा ये भी नहीं। हे प्रभु, अब एक घड़ी मैं आपका होकर आपके सन्मुख आया हूं, मेरी ओर देखिए।
गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। तमरी शरण तमरी शरण। गिरिराज धरण गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। देखो, मुझे तो इस बात में पूर्ण विश्वास है कि जब श्री ठाकुर जी को आपसे कीर्तन सुनना होता है तब बत्ती जाती है, और कोई कारण नहीं है, केवल यही कारण है। गाइए। गिरिराज धरण तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। यही विधि गति है कबहू और न कछु सुहाई। गति है कबहू और न कछु सुहाय। वृंदावन सुख रंग में रहे चित्त ठहराए। वृंदावन सुख रंग में रहे चित्त ठहराए। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक। वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो रे। जैसा शास्त्रों पुराणों में वर्णन मिलता है कि किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किसी विशेष मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे में देखता हूं कि रामचरितमानस की चौपाइयों का भी संपुट लगाकर कुछ लोग मानस का पारायण करते हैं किसी विशेष अभीष्ट की प्राप्ति के लिए। ऐसे एक भजन भावना परायण महापुरुष के मुख से मैंने श्रवण किया था। आज मैं आपके साथ ये अनुभव बांट रहा हूं। वो कहते थे ये ध्रुवदास जी की जो 2 पंक्तियां हैं ये मंत्र के स्वरूप हैं। एक बार तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर इन 2 पंक्तियों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इन शब्दों की ओर श्री ठाकुर जी का ध्यान आता है क्यों? एक तो ये ध्रुवदास जी की वाणी है और इसका तात्पर्य बड़ा सुंदर है। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक। कहिए। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक। वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो रे। मन अपनी वृत्ति से ही संसार का स्पर्श करता है। मन अपनी वृत्ति से ही संसार का सेवन भी करता है और मन अपनी वृत्ति से ही आपको और मुझे बंधन में भी डालता है। लेकिन यक्ष प्रश्न करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, वायु से भी तीव्र गति किसकी है? धर्मराज उत्तर देते हैं मन की है। अर्थात कठिन है, नियंत्रण कठिन है। भगवान कह रहे असंशय महाबाहो
मनो दुर्निग्रहम चलम। और हमारे जैसे दुर्बल, मायाबद्ध, विषयोन्मुख, वासनाग्रस्त जीव कैसे इस दुर्जय मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? आपके मेरे पास क्या मार्ग है, क्या विधि है, क्या युक्ति है? आप और मैं क्या करें, अस्मदादि जीव क्या करें अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए? तो भक्ति मार्ग के आचार्य उत्तर देते हैं, हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर प्रभु की शरण में चले जाइए। प्रभु से कहिए, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक। सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक। वृंदाविपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। वृंदाविपिन विहार रस, यह बढ़ो रे। और आज लाडली लाल की प्रसन्नता के ये प्रसाद स्वरूप ये दो पंक्तियां स्मरण कर लेना, और जब जब राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होना, यही श्री जी से निवेदन करना कि बस वृंदा विपिन बिहार रस, यह बढ़ो और एक। देखो, मंत्र का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल उस मंत्र का ठीक प्रकार से जप करने से भी काम चल जाता है। ऐसे ही वैसे तो इन रसिकों की सारी वाणी ही मंत्र स्वरूप है, पर उसमें भी कुछ कुछ भाव हैं जो अति विशिष्ट हैं, जो आपके मेरे हित का विशेष साधन कराने वाले हैं। ये दो पंक्तियां ऐसी हैं। एक तो ये ध्रुवदास जी की वाणी है, और मुझे एक भावना परायण संत से प्रसाद स्वरूप ये भाव मिला, और मैंने अपने जीवन में इस भाव से वस्तुतः प्रसाद पाया है, इसलिए अनुभव मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। जब राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होइए, या अपने घर में जब आप श्री जी की सेवा करते हैं, श्री जी की सेवा करके बस यही विनय उनसे करनी है कि सकल बात घटते घटो, धीरे धीरे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, मेरे मन की वृत्ति, मैं नहीं चाहता कि मेरे मन की चंचलता समाप्त हो जाए, पर मेरा मन जब जब स्पर्श करे, आप ही का स्पर्श करे, आप ही के भाव का स्पर्श करे, आप ही का चिंतन हो, आप ही का स्मरण हो। मैं किसी प्रकार अपनी समस्त कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से आपके दिव्य स्वरूप का, आपके रस स्वरूप का, आपके हित स्वरूप का अनुभव कर पाऊं। सकल बात घटते घटो, कुछ ना रह जाए मेरे मन में, एकांत हो जाए, एकांत। प्रातः स्मरणीय श्री रसिकपद रेणु जी महाराज ने लिखा ना, मुझे वो पंक्ति बहुत प्रिय है, मर्म स्पर्शी बात है कि प्रियालाल आ गए, और जब उन्होंने अपनी कुटिया का द्वार खोला तो पूछा कि मैंने तो बुलाया नहीं, आप बिना निमंत्रण के कैसे चले आए? तो एक दूसरे की ओर पहले तो युगल सरकार प्रेम भरी चितवन से देखते हैं, और श्री जी का संकेत पाकर लाल जी कहते हैं कि बाबा तेरी कुटिया में एकांत देखो सो चले आए, हमें आने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, और निमंत्रण से हम जाते भी नहीं है। निमंत्रण तो हमें बहुत लोग देते हैं, पर हम जाते नहीं, बस तेरी कुटिया में एकांत देखा तो हम चले आए। ऐसे हमारे हृदय में एकांत हो जाए। ये जो पंक्तियां हैं, यही इसी बात का इंगित करती हैं कि किसी प्रकार मेरे हृदय में एकांत हो जाए। एकांत प्रियालाल को प्रिय है। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज की वाणी कहती है, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। श्री ठाकुर जी कह रहे, अरे चलो कहीं ऐसे स्थान पर जहां भीड़ ना हो। ऐसे हमारा हृदय जो है वो ऐसी कोई एकांत कुंज हो जाए जो प्रियालाल को आकर्षित कर ले। प्रियालाल को एकांत कुंज प्रिय है। व्यास जी भी लिखते हैं, पल ना बिछुरत दो और तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दानी। ध्रुवदास जी तो अनेक अनेक स्थान पर जब लीला चिंतन करते कराते हैं, अनेक अनेक स्थान पर वर्णन करते हैं कि ऐसी ऐसी कुंज में प्रिया प्रीतम विराजमान है। यहाँ पर कोई सखी सहचरी निकट नहीं है, सखियां कुंज रंध्रों से दर्शन कर रही हैं, उस सुख रस का पान कर रही है, निकट कोई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि एकांत हमारे प्रिया प्रीतम को प्रिय है। ऐसे हमारे हृदय में एकांत हो जाए। सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक। अभी तो क्या है ना, मन की वृत्तियों की भीड़ है। एक क्षण में मन जाने कितने विषयों का स्पर्श करके आता है, कितने विषयों का। पूर्व भी शायद आपसे मैंने कभी एक बार कहा था कि कभी दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और 2 मिनट, केवल 2 मिनट, आपके मन में जो जो विचार आता है आप उस विचार को मुख से बोलते चले जाइए। आपको लगेगा कि आप पागल हैं, विक्षिप्त हैं।
तो वस्तुतः अभी जो मन है ना, वो अत्यंत चंचल होने के कारण विक्षिप्त प्राय ही है। इसी को विक्षेप कहते हैं। विक्षेप से ही विक्षिप्त बना है। अभी जो क्या है, मन विक्षिप्त प्राय है। एक क्षण में जाने कितने विषयों का चिंतन कर लेता है, कितने विषयों को छू आता है, और इस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। जो अभ्यास और वैराग्य से युक्त हैं, वो तो अपना कुछ समाधान कर सकते हैं, पर भाई हमारे जैसे लोग कहां जाएं, हम कहां जाएं? हमारे जीवन में ना अभ्यास और ना वैराग्य, हम किसकी ओर देखें? तो हमें तो श्री जी के चरणों की ओर देखना है। इसीलिए मैंने आपको कहा, जब श्री जी के सन्मुख होइए बस यही बात निवेदन करिए, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। विवश दशा बिहरत रहो अद्भुत सुख ही विचार। विवश दशा विहरत रहो अद्भुत सुख ही विचार। नैन सजल है के ढरे शोभा विपिन निहार। नैन सजल है के ढरे शोभा विपिन निहार। आहा, अब कितनी विवश दशा। विवश, जब जब भजन मेरे लिए व्यसन हो जाए। अभी तो क्या है, अच्छा करेंगे, अब करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, सब हमारे ही हाथ में है। अभी तो क्या है, हमारे ही हाथ में है ना। मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, अब किया तो अब किया, तब किया तो तब किया, सब हमारे ही हाथ में है अभी तो। पर यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कब ऐसी दशा हो मेरी, विवश दशा। विवश माने जब मेरे लिए कोई और गति रहे ही नहीं, कोई और मार्ग मेरे लिए बचे ही नहीं, जब मेरे मन की वृत्ति के लिए कोई मार्ग ना बचे, मेरा मन कहीं से भी आरंभ करे पर आए आप ही के निकट। विवश दशा बिहरत रहूं पाए तिहारो प्रेम किशोरी। छकी फिरूं ब्रज की खोरी। तुम गुण गाऊं दिवस बिताऊं दृग झरलाऊं। कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। आपको स्मरण हो शायद राधा अष्टमी के सत्संग सत्र में मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब श्री जी के सन्मुख होइए तो कहिए कि मुझे भजन भी मिले और भजन का आनंद भी मिले, सत्संग भी मिले, सत्संग का सुख भी मिले। वस्तुतः भजन का आनंद कब प्रकट होता है, जब भजन व्यसन हो जाता है। जितनी तीव्र आपको क्षुधा होगी, जितनी तेज भूख होगी, भोजन उतना ही सुखद, उतना ही रसद, उतना ही आनंददायक हो जाता है। मैं तो आपसे कहता हूं ना कि जो स्वाद है ना, वो भोजन में नहीं है, स्वाद तो भूख में है। स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में है। अगर भोजन में स्वाद होता तो पेट भरने के बाद उस भोजन से अरुचि क्यों होती? पेट भरने के बाद तो भोजन से अरुचि हो जाती। कोई बहुत प्रेम से खिलाए और खिलाता ही जाए तो अंत में आप क्या कहते हो, अरे खिला खिला के मार डालोगे क्या? भोजन की ओर देखने का भी मन नहीं होता, अरुचि हो जाती है ना भोजन से। तो भोजन में स्वाद हो तो फिर अरुचि क्यों हो? ये विचारणीय बात है। भोजन में स्वाद नहीं है, किसी भी विषय वस्तु में सुख नहीं है। उस विषय के प्रति जो आपकी मेरी आसक्ति है वो वस्तुतः सुख का, वो क्षणिक से सुख का कारण बनती है। तो भूख में सुख है, भूख में सुख। ऐसे भजन की भूख जब जितनी बढ़ेगी उतना भजन सुखद होगा। और यहां तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं आपकी कृपा हो और कब विवश दशा बिहरत रहूं, जब चाहो भी तो मैं भजन के अतिरिक्त कुछ ना कर पाऊं। मैं भी प्रयास करूं तो मुझसे भजन के अतिरिक्त कुछ और ना हो। जैसे गोपी कहती है ना, गोपी कहती है मैं प्रयास करती हूं कि कुछ देर के लिए कन्हैया हृदय से निकल जाए, कुछ देर के लिए श्री कृष्ण से ध्यान हट जाए, पर हटता नहीं। गोपी की विवश दशा है, विवश है, प्रेम व्यसन हो गया है। ये बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं श्री जी से कि अद्भुत सुख ही विचार।
उस नवल निकुंज के, उस नित्य निकुंज के किसी अद्भुत अनिर्वचनीय सुख का विचार करते करते कब मैं विवश दशा पाए तिहारो प्रेम की सोरी और छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी। और नैन सजल है के ढने शोभा विपिन निहार। तो ये सुंदर भावना श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।